क्या गांधीवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, समाजवाद, साम्यवाद महज एक जुमला है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक नशेड़ी ने अपनी दिव्यांग माँ को नाले में डुबो के मार दिया। इसके बावजूद न कोई गांधीवादी कुछ बोल रहा है, न कोई समाजवादी बोल रहा है, न लोहियावादी बोल रहा है, न अंबेडकरवादी बोल रहा है। वेद पुराण कहता है नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन वेद पुराण की बात करने वाले कभी भारत में नशाबंदी, शराबबंदी की बात नहीं करते। बाइबल कुरान कहता है नशा शराब हराम है, ये ठीक नहीं है, ये बंद होना चाहिए, लेकिन बाइबल कुरान की बात करने वाले भी भारत में नशाबंदी, शराबबंदी की बात नहीं करते। भगवान बुद्ध कहते थे नशा और शराब अच्छा नहीं है, भगवान बुद्ध की बात करने वाले नशाबंदी, शराबबंदी की बात नहीं करते। भगवान महावीर तो नशा शराब के घोर विरोधी थे, लेकिन कोई भी जैन मुनि नशाबंदी, शराबबंदी की बात नहीं कर रहा है। इसी तरीके जो हमारे सिखों के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने कहा नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। ये हमारे समाज को बर्बाद करता है और व्यक्ति को भी बर्बाद कर देता है। कोई सिखों का जो हमारे जो सिख गुरु हैं, जो ग्रंथी हैं, वो भी भारत में नशाबंदी, शराबबंदी की बात नहीं करते। गांधी जी तो इसके बहुत ही विरोध में थे। वो कहते थे अगर भारत की संस्कृति को वापस पुनः स्थापित करना है तो नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी इसके खिलाफ थे और इसीलिए भारत के संविधान में आर्टिकल 47 आया। जो आर्टिकल 47 आया है 3 व्यक्तियों के कारण आया। ये गांधी जी के कारण आया, वो कहते थे भारत में नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे दलितों का उत्थान तभी होगा जब नशाबंदी, शराबबंदी होगी। आदिवासियों का उत्थान तभी होगा जब नशाबंदी, शराबबंदी होगी। लोहिया जी का भी यही कहना था। संविधान का ये आर्टिकल 47 इकलौता ऐसा आर्टिकल है कि जब इस पर चर्चा हुई तो किसी ने इसका विरोध ही नहीं किया। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिस पे वोटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन आर्टिकल 47 जो नशाबंदी, शराबबंदी की बात करता है, इस पे सभी संविधान निर्माता एक मत थे। ऐसा आर्टिकल है जिस पे सब लोग सहमत थे। सबका कहना था कि नहीं, जब देश स्वतंत्र हो चुका है, संविधान लागू होगा तो हम भारत में नशाबंदी, शराबबंदी करेंगे। संविधान की शपथ लेने वाले लेकिन इसकी बात ही नहीं करते। तो मेरा इसलिए कहता हूँ कि कई बार तो ऐसे लगता है कि अंबेडकरवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, संविधानवाद महज एक जुमला है। अंतिम लक्ष्य है सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी, शराबबंदी करो, फिर भी संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, माननीय हाई कोर्ट के जज कभी नहीं कहते आर्टिकल 47 लागू करो। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन कोई सांसद, विधायक, मंत्री कभी कहता ही नहीं है कि हाँ आर्टिकल 47 भारत में लागू होना चाहिए। और नतीजा क्या है? आदिवासी परिवार बर्बाद हो रहे हैं, पिछड़ों के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, अगड़ों के परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं, ब्राह्मणों के परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं, मुस्लिम्स परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं, सिखों के भी परिवार बर्बाद हो रहे हैं, सब बर्बाद होते जा रहे हैं। लेकिन कोई भी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर आर्टिकल 47 लागू करने की मांग ही नहीं कर रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, ये नशा और नशेड़ी कर रहे हैं, शराबी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट का जो रूट काज है वो शराब पी के गाड़ी चलाना है। और हो क्या रहा है? सड़क के एक तरफ लिखा हुआ है शराब पी के गाड़ी न चलाएं, और उसी की दूसरी तरफ शराब का ठेका खुला हुआ है। कहीं देसी शराब का ठेका खुला हुआ है, कहीं अंग्रेजी मॉडल वाइन शॉप खुला हुआ है। मैं तो कई बार हाईवे के ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ एक जगह बोर्ड लगा रहेगा शराब पी के गाड़ी चलाना अपराध है। थोड़ी दूर आगे जाइए, लिखा रहता है यहाँ पे अंग्रेजी शराब मिलती है। तो एक सरकार का एक डिपार्टमेंट कहता है कि नशा शराब पी के गाड़ी न चलाएं, और दूसरा डिपार्टमेंट शराब के ठेके खुलवा रहा है। भारत में इस समय प्रतिदिन हजारों बहन बेटियां इस नशे के शिकार हो रही हैं, नशेड़ियों का शिकार हो रही हैं। ये आज ये कोई पहली घटना नहीं। हरदोई में नशेड़ी ने अपनी माँ को मारा, राजस्थान में आ चुकी है ऐसी घटना, हरियाणा में आ चुकी है, बिहार में आ चुकी है। भारत के लाखों माँ बाप नशेड़ी बेटों से परेशान हैं। भारत की लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान हैं। भारत के लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। इसके बावजूद, और संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए, इसके बावजूद न संसद में इसके ऊपर चर्चा होती है, न विधानसभा में इस पर चर्चा होती है। न कोई धर्मगुरु कहता आर्टिकल 47 लागू करो, न कोई मौलवी कहता आर्टिकल 47 लागू करो, न कोई पादरी कहता आर्टिकल 47 लागू करो, न कोई गांधीवादी, समाजवादी नेता कहता आर्टिकल 47 लागू करो, न अम्बेडकरवादी, संविधानवादी कहता है आर्टिकल 47 लागू करो, न कोई मठाधीश कह रहे हैं आर्टिकल 47 लागू करो। या तो पता ही नहीं है कि संविधान क्या कहता है, और या तो पता है
लेकिन फिर भी बोलना नहीं चाहते, उनको लगता है नहीं चलता रहेगा। मैं एक बात समझना चाहता हूँ, ये परम वैभव का लक्ष्य क्या हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार खुलवा के प्राप्त होगा क्या भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार और ये देसी शराब का ठेका, अंग्रेजी शराब का ठेका खुलवाना ज़रूरी है क्या विकसित भारत बनाने के लिए हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार खुलवाना ज़रूरी है क्या इस हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार से भारत की संस्कृति मजबूत हो रही है क्या? भारत की परंपरा मजबूत हो रही है क्या? भारत में अपराध कम हो रहा है क्या? अरे सरकार को पैसा चाहिए, पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं। सरकार को चाहिए पैसा देश चलाने के लिए, लेकिन भारत को बर्बाद करने के लिए, समाज को बर्बाद करने के लिए देश चलेगा क्या? विकसित भारत बनना है तो क्या समाज को बर्बाद करके विकसित भारत बनाएंगे? हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार खुलवा के विकसित भारत बनाएंगे? क्या करेंगे हम? अगर इस तरीके से क्लेश बढ़ रहा है, आत्महत्या बढ़ रही है, हजारों लोग नशेड़ी बच्चों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, माँ बाप आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये एक तो खबर आ गई हरदोई की, ऐसी खबरें, सारी खबरें आती नहीं है, कुछ खबरें आ जाती हैं, हाईलाइट हो जाती है, बाकी खबरें नहीं आ रही। आदिवासियों के उत्थान तभी होगा जब नशाबंदी शराबबंदी होगी। दलितों का उत्थान तभी होगा जब नशाबंदी शराबबंदी होगी। पिछड़ों का उत्थान तभी होगा जब नशाबंदी शराबबंदी होगी। दुर्भाग्य देखिए, न कोई दलित नेता कह रहा है हम नशाबंदी शराबबंदी करो, न कोई पिछड़ों का नेता कह रहा है नशाबंदी शराबबंदी करो, न कोई अगड़ों का नेता कह रहा है नशाबंदी शराबबंदी करो। सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। आज मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसने एक प्रस्ताव पास किया हो अपने नेशनल काउंसिल की मीटिंग में या अपने जनरल असेंबली मीटिंग में कि हाँ भारत में आर्टिकल 47 लागू होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति बताइए जो संविधान की बात करता हो और उसने कहा हो कि आर्टिकल 47 लागू करिए। कोई एक व्यक्ति बताइए जो बार बार बाबा साहब अम्बेडकर की बात करता हो और गांधी जी की बात करता हो, उसने एक बार कहा हो हाँ भारत में नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, आर्टिकल 47 लागू होना चाहिए। जहाँ तक बात है सरकार के खजाने की, तो जीडीपी, अगर हम नशे का कारोबार बढ़ा के जीडीपी बढ़ाएंगे तो देश बढ़ेगा नहीं, देश बर्बादी की तरफ जाएगा। और दूसरी बात, नशाबंदी शराबबंदी करना कोई नामुमकिन नहीं है, ये कोई लाइलाज समस्या नहीं है। सिंगापुर में नशे का नामो निशान नहीं है। भारत में इसलिए नशे का कारोबार चल रहा है, हमारा कानून सड़ा हुआ है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सरकार झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दे, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे और नशा तस्करों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करने, नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नशा तस्करों की नागरिकता खत्म करने और नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बना दे कि साल भर के अंदर नशा तस्करों को फांसी होगी। और ज़्यादा नहीं, हर राज्य में 2-4 ड्रग स्मगलर को फांसी पे चढ़ा दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 1 साल के अंदर भारत नशा मुक्त हो जाएगा। और जहाँ तक शराबबंदी की बात है, ये तो संविधान खुद ही कहता है, अगर शराब के ठेके खुलवाना है तो प्लीज़ आर्टिकल 47 को संविधान से निकाल दीजिए। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा कि संविधान की शपथ भी लेंगे, संविधान के में आर्टिकल 47 रहेगा भी और बियर बार का लाइसेंस देंगे, हुक्का बार का लाइसेंस देंगे, ठेका खुलवाएंगे, डांस बार खुलवाएंगे, सट्टा बार खुलवाएंगे, कैसीनो खुलवाएंगे। भारत की पहचान हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार से नहीं रही है। तो हुक्का बार, बियर बार, डांस बार खुलवा के फिर भारत को विकसित मत बनाइए। भारत को विकसित बनाना है तो भारत की परंपरा के अनुसार विकसित बनाइए। भारत की परंपरा रही अष्टांग योग की। भारत का जो यश है वो अध्यात्म से है। भारत का जो यश है वो बियर बार, डांस बार, सट्टा बार से नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करिए। भारत में लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं और आज भी परिवार बर्बाद हो रहे हैं। जिसने, आप जरा खुद सोचिए, सुशीला देवी के पति पहले मर गए थे। सुशीला देवी खुद दिव्यांग थी, विधवा भी थी, विकलांग भी थी, और सुशीला देवी को उनके बेटे ने मार दिया। अब सुशीला देवी का बेटा जेल जाएगा तो सुशीला देवी के बेटे की बेल कौन कराएगा? क्योंकि बीबी पहले छोड़ के भाग गई है, वो नशेड़ी है उसका बेटा, इसलिए बीबी पहले भाग गई। बच्चे रहते नहीं, माँ के साथ रह रहा था, माँ को ही मार डाला, तो इसको बेल कौन कराएगा? अल्टीमेटली तो जेल में गया और जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। इसको सजा होगी क्योंकि इसने सबके सामने माँ को नाले में डुबो के मारा। ऐसे लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, हर साल लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश में दुनिया भर की बातें होंगी, खूब बातें होंगी, लेकिन आर्टिकल 47 लागू करने की बात नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। सांसदों, विधायकों से अब सवाल करना शुरू करिए।
अब जागो हिंदू जागो कह के काम नहीं चलेगा, अब तो जागो सरकार जागो बोलना पड़ेगा, जागो विधायक जागो बोलना, जागो विधायक जागो, जागो सांसद जागो कहना पड़ेगा, तब देश बदलेगा।